हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक हमारे नए वीडियो में स्वागत है फिर से। तो पिछले क्लास में मैंने आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए थे और कंस्ट्रक्शन बताए थे। और इस क्लास में हम आपको इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट राइटिंग स्किल है वो बताएंगे कि इस वर्ष इंग्लिश में कौन से राइटिंग स्किल आएंगे। वैसे स्टूडेंट्स, इंग्लिश के जो पेपर होते हैं वो काफी आसान होते हैं, क्योंकि इसमें आपको अगर देखेंगे पेपर, आपने सेंटअप का एग्जाम दिया होगा, सीन अनसीन अगर देखेंगे 20 मार्क्स का सीन, 20 मार्क्स का अनसीन, 40 मार्क्स हो गए। इसके बाद आपके जो राइटिंग स्किल है ये इसका वेट इस यहाँ पे काफी 3 राइटिंग स्किल आते हैं आपके, जो कि आपके 10-10 करके रहते हैं, 10 मार्क्स ईच रहते हैं। यानी टोटल हो जाते हैं आपके 30 मार्क्स, 30 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 30 मार्क्स काफी अपने आप में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको 3 राइटिंग स्किल लिखने रहते हैं, 10-10 करके, 10+10+10। तो ये 3 राइटिंग स्किल रहते हैं। और इसके बाद जो बचे आपके ग्रामर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में जो इस वर्ष आ सकते हैं वो, पहला तो सबसे पहला जो कंफर्म आएगा ही, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो कि हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं। और जो सेकेंड नंबर पे है वो पैराग्राफ और बायोग्राफी। इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं आएंगे, या तो पैराग्राफ या बायोग्राफी, दोनों में से कोई एक आएंगे। तो इनफॉर्मल लेटर कंफर्म आएंगे, कंफर्म। और इन दोनों में से कोई एक कंफर्म, दो हो गए। अब स्टोरी और नोटिस में से कोई एक आएगा, कोई एक, एनी वन, एनी वन। स्टोरी और नोटिस में से कोई एक आएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इनफॉर्मल लेटर प्रैक्टिस करिए। पैराग्राफ और बायोग्राफी, बायोग्राफी थोड़ा आसान हो जाता है लिखना, फिर भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और स्टोरी नोटिस के जो भी फॉर्मेट होते हैं, स्टार्ट में कैसे लिखते हैं, एंड कैसे करते हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के स्टोरी और नोटिस को भी आप लोग कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। और पैराग्राफ में क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे, मतलब उनको लगता है कि पैराग्राफ हार्ड है लिखने में, स्टार्ट करना या फिर एंड करना उनको समझ नहीं आता है, कैसे स्टार्ट करे, क्या लिखे, या फिर बहुत ज्यादा लिख नहीं पाते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको कि पैराग्राफ अगर आपको लिखना है ना, तो आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने होंगे, जैसे आपको कुछ रीडिंग रीडिंग हैबिट डेवलप करने होंगे अपने अंदर। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपके जो बुक है इंग्लिश लिटरेचर के, उसमें जितने भी चैप्टर हैं, अगर आप उसको रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग करने से क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। और साथ में आपको नए नए वर्ड, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये सब सीखने को मिलेंगे, जिससे आपका क्या होगा कि पैराग्राफ लिखते समय आसान होता है। या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ को टॉपिक वाइज सर्च करके, या फिर बुक्स, अगर आपके पास कोई पैराग्राफ की बुक है तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ के टॉपिक। इससे क्या होगा कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसका भी समझ आएगा। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मल लेटर, सेकेंड पे बायोग्राफी, और थर्ड में स्टोरी या फिर नोटिस में से कोई एक। बाकी अगर आपको इंग्लिश में अगर कुछ और भी ग्रामर सीखने हैं, वॉइस नरेशन, या फिर कुछ जैसे आपके फ्रेजल वर्ब आते हैं, या बहुत से स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होते हैं, आंसिंग के जो आंसिंग पैसेज से 8 मार्क्स के जो वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, आप लोगों ने सेंटअप में देखा होगा, वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4। और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स। तो 4 जो 4 वर्ड मीनिंग होते हैं ना, वो बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है वहां पे, सेम मीनिंग वाले जो होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले। तो अगर उसका भी एक ट्रिक है, अगर आप को अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए वीडियो में, हम आपको वो ट्रिक बताएंगे कि कैसे ये 4 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको उस वर्ड का अगर डायरेक्ट मतलब नहीं पता है, जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड होते हैं, उसका अगर डायरेक्ट मतलब पता है आपको उसका, तो आप आसानी से उसको पैसेज में जाके, क्योंकि आंसरिंग पैसेज से ही ढूंढ के लिखना है सेम मीनिंग, तो वहां से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है उस वर्ड का मतलब, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बिना पता हुए भी आप कर सकते हैं, वो आसान होता है, उसका ट्रिक है। अगर आपको अगर लगता है ये ट्रिक सीखना है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। बाकी इंग्लिश तो आप लोग बहुत, बच्चे का स्ट्रांग ही होता है,
प्रैक्टिस कर ही रहेंगे आप लोग। तो ये राइटिंग स्किल अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो अभी तक स्टूडेंट आप लोग तो वीडियो देखे होंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ के मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। अभी जो सब्जेक्ट बचे हैं वो लाइफ है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस और फिजिक्स है, और हिंदी है। 3 सब्जेक्ट अभी बचे हुए। इन तीनों को भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हिंदी में जो है, हिंदी आसान है बट उसमें जैसे कि जो मैंने बोला था व्याकरण सिखाने का, तो व्याकरण भी मुझे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, प्लस एकांकी और निबंध से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, और लाइफ साइंस में कौन सा डायग्राम आ सकता है, प्लस वो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नहीं आते ना, एक्सप्लेन करके लिखने आते हैं वो। और साथ में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम है तो आप लोग इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये नहीं लिखना होगा, इसको लिख लीजिए और प्रैक्टिस करिए इस पे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो 3 सब्जेक्ट बचे हैं उसको भी हम जल्द से जल्द लाएंगे। और 2026 तो ये माध्यमिक स्टूडेंट एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद से हम नया फरवरी से ही, जब आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो जो न्यू बैच है 10 में, जो इस साल जो बच्चे लोग 10 में गए, उनके लिए मैं क्लासेस का प्रॉपर शुरू करूंगा, क्योंकि वहाँ पे तो मुझे पहले हर एक चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ाना होगा। तो ये एग्जाम में, क्योंकि अभी यहाँ कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए तो पढ़ाना तो ज़्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। बट अभी जो 10 में गए हैं ना स्टूडेंट लोग, उनके लिए मैं फरवरी, जब माध्यमिक एग्जाम खत्म हो जाएंगे, इसके बाद से क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।